बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मुहब्बे वतन, बाशऊर और बहादुर पाकिस्तानियों, मेरा सोशल मीडिया पर आने का मकसद हरगिज़ किसी सियासी पार्टी पर तनकीद करना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जो पाकिस्तान है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। जो इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ खड़ा होऊंगा, मैं उसके ख़िलाफ़ बोलूँगा भी, उसका रास्ता रोकने की कोशिश भी करूँगा। जब मैंने देखा कि चंद मफाद परस्त लोग महज सिर्फ़ अपने मफाद के लिए इस मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार नज़र आते हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, इन्होंने आग लगाने की पूरी कोशिश की सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए। तो फिर मुझे बोलना पड़ा इनके ख़िलाफ़, क्योंकि यही लोग तो हैं इस मुल्क के इस बदतरीन हालात के ज़िम्मेदार। पिछले 35 साल इस मुल्क के महकमों को बर्बाद करने वाले, इस मुल्क के इदारों को बर्बाद करने वाले, इस मुल्क की आवाम को इस हद तक बदहाल करने वाले, इस मुल्क को इंतहाई बैकवर्ड रखने वाले यही तो हैं। इसके मुकाबले में इंडिया और बांग्लादेश को देख लें, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कहते हैं मार्शल लॉ की वजह से नहीं आया। मार्शल लॉ जब भी लगा है इनकी करतूतों की वजह से लगा है। क्या ये अब मार्शल लॉ लगवाने की पूरी कोशिश नहीं कर रहे, पूरी तगोदो नहीं कर रहे, मार्शल लॉ को दावत नहीं दे रहे? इसी तरह ये पहले भी इनकी अपनी हरकतों की वजह से ही ये मार्शल लॉ लगवाते रहे हैं। लेकिन अब खुशकिस्मती से आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया मार्शल लॉ नहीं लगाना। आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने अंदर जो है इतना सब्र तहम्मुल पैदा कर लिया है, लेकिन ये हर हद तक जाने को तैयार है। जब इस तरह के मफाद परस्त लोग आपकी मुल्क की सालमियत को और हर हद तक दाव पर लगाने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर हर मुहब्बे वतन को बोलना चाहिए इनके ख़िलाफ़। इसी वजह से मेरी कुछ तकरीरें थी। हमारे सारे सियासतदान इस तरह के हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत को देख लें, इन्होंने कोई तीर नहीं मारा। हाँ, खारजा महाज पर इन्होंने कुछ पॉजिटिव पाकिस्तान की डायरेक्शन रखी, क्योंकि पिछली हुकूमतों की तो खारजा पॉलिसी का कोई चक्कर ही नहीं था, वज़ीर खारजा ही नहीं रखते थे। उन्होंने खारजा पॉलिसी की चिड़िया को उन्होंने कोई अहमियत ही नहीं दी थी। लेकिन इन्होंने कुछ कोशिश की है। इसके अलावा इन्होंने कुछ मुआशी लिहाज से, इस वक्त आपकी टेक्सटाइल की तमाम इंडस्ट्री 1990 के बाद पहली दफ़ा चल रही है। दूसरी सनतों के लिहाज से इन्होंने कुछ कोशिश की है, इन्होंने मुआशी लिहाज से। लेकिन जो इनका असल मकसद था इस मुल्क के इदारों को ठीक करना, इस मुल्क के महकमों को ठीक करना, उस तरफ इन्होंने 1 इंच भी नहीं बढ़ाया। इमरान खान की ब्यूरोक्रेसी का काम सिर्फ गरीबों की रेडियाँ उठवाना, उनके फट्टे तोड़ना या सिर्फ प्राइस कंट्रोल एक्ट के फर्जी और जेली पर्चे देना है। इसके अलावा उनका कुछ काम नहीं है। ना स्टॉकों को पकड़ना, ना प्राइस को जेन्युइनली कंट्रोल करने की कोशिश करना, ना माफियाज पर हाथ डालना। सिर्फ उस किसी पर हाथ डालेंगे जो मंथली नहीं देगा। बिल्कुल ज़ीरो है। अदारों को ठीक करने के लिहाज से इस हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल 0/0 है। हर पाकिस्तानी को हर उसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए जो गलत कर रहा है। मेरा किसी सियासी जमात से कोई पार्ट और अभी कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा हम उसको अच्छा कहेंगे, जो बुरा करेगा हम उसको बुरा कहेंगे, जो कितना अच्छा कहेगा उसको उतना अच्छा कहेंगे। लेकिन मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये सियासतदान लड़ते रहेंगे, हमारा मुल्क ये सियासतदान ठीक नहीं करेंगे। इसके लिए हमें खुद कुछ करना होगा, हमें खुद स्टैंड लेना होगा। अब हमें अपने घर से निकल कर, अपने घर की मोहब्बत से निकल कर, जिस तरह हम अपने घर को अपना घर समझते हैं, इसी तरह इस मुल्क की सड़कों को, इस मुल्क की गलियों को, इस मुल्क की अमलाक को भी अपनी समझना होगा। इस मुल्क के नुकसान को अपना नुकसान समझना होगा और अपने दूसरे पाकिस्तानी को कमज़ोर करने को छोड़ना होगा। जिस भी ज़रिए से हम झूठ से
فراڈ سے، دغا بازی سے اس کا حق مار کر جس بھی طرح سے دوسرے پاکستانی کو کمزور کر رہے ہیں، ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو طاقت دینے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ایک دوسرے کو طاقت دینی ہوگی، تو یہ معاشرہ پھر ہی ٹھیک ہوگا۔ ہمیں سچا اور پکا مسلمان اور پاکستانی بننا ہوگا، اپنے اندر اثار اور قربانی کا جذبہ بیدار کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے دوسرے مسلمان کو، دوسرے پاکستانی کو اٹھانا ہوگا، پھر یہ معاشرہ خوبصورت ہوگا، پھر یہ معاشرہ بدلے گا۔ یہ حکمران آپ کا معاشرہ بدلنے کی نہ ہی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ہی ان میں یہ طاقت ہے، نہ ہی یہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے۔ جب تک ایک عام شہری کی، جب تک ایک معاشرے کے فرد کی سوچ نہیں بدلے گی، اس وقت تک کبھی بھی اس معاشرے کا، اس ملک کا، اس ریاست کے حالات کبھی نہیں بدلتے۔ آج سے ہمیں ایک تحریک کا آغاز کرنا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنے کی تحریک۔ ہر دوسرے پاکستانی کو اپنا مال خرچ کر کے، اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنا وقت خرچ کر کے دوسرے پاکستانی کو مضبوط کرنے کی تحریک۔ آپ میرا ساتھ دیں۔ میں ایک عام شہری ہوں، میں کوئی لیڈر نہیں ہوں، کوئی سرمایہ دار نہیں ہوں، ایک عام کامن پاکستانی ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کبھی بکوں گا، نہ کبھی جھکوں گا، نہ کبھی کمپرومائز کروں گا۔ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میری سوچ پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اس ملک، اس معاشرے کی بہتری کے لیے، کیونکہ یہ ملک، یہ معاشرہ ہمارے بچوں کا آنے والا کل ہے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کے آنے والے کل کے لیے کوشش، ایفرٹ کرنی ہوگی، ورنہ ہماری آئندہ نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ ہم مفاد پرستی کی زندگی گزار کر چلے گئے تو اس کا خمیازہ ہماری آئندہ نسلیں بھگتیں گی۔ اللہ حامی و ناصر ہو میرے اس ملک کا اور ہم سب کا، آمین یا رب العالمین۔